मेरे YouTube चैनल के सरल ज्योतिष के सभी सुधी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सबका स्वागत है। लगन कुंडली विश्लेषण की सीरीज़ में मैं अब तक मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या लगन का विश्लेषण कर चुका हूं, जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत सराहा। उसके लिए मैं आप सबका हृदय तल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। तो चलिए मित्रों, आज बारी है तुला लगन की। तुला लगन, सबसे पहले हम इस बात पर चर्चा कर लेते हैं कि लगन किस प्रकार से देखी जाती है। तो मित्रों देखिए, ये साइड में मैंने नंबर्स लिखे हुए हैं। ये आपकी राशियां हैं। 1 नंबर की राशि मेष, जिसके स्वामी मंगल हैं। 2 नंबर की राशि वृष, जिसके स्वामी शुक्र हैं। 3 नंबर की राशि मिथुन, जिसके स्वामी बुध देवता हैं। 4 नंबर की राशि कर्क, जिसके स्वामी चंद्र हैं। इस प्रकार से ये सारी राशियां आप देख लीजिए। 12 नंबर मीन राशि, जिसके स्वामी गुरुदेव हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लगन किस प्रकार से देखी जाती है अपनी कुंडली के अंदर। बालक के जन्म के समय पूर्व दिशा में जो लगन या जो राशि उदय हो रही होती है, वही बालक की लगन होती है। ये आपके सामने एक बॉक्स बना हुआ है, जिसे हम लगन कुंडली कहते हैं। इस बड़े बॉक्स के अंदर ये छोटे छोटे 12 बॉक्स बने हुए होते हैं, 12 खाने बने हुए होते हैं। देखिए, ये नंबर लिखे हुए हैं रोमन नंबर्स में। फर्स्ट बॉक्स, पहला डिब्बा, पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। तो आप किस तरीके से अपनी कुंडली के अंदर लगन को देखेंगे कि आप किस लगन के व्यक्ति हैं। यहाँ पर ये जो पहला बॉक्स बना हुआ है, जहाँ फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है, इसे हम लगन कहते हैं। जब आप अपनी कुंडली खोलेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे ला लिखा हुआ होगा, ये लगन कहलाता है। और इस बॉक्स के अंदर, पहले बॉक्स के अंदर जो नंबर आपका लिखा हुआ होता है, वह राशि आपका लगन कहलाती है। जैसे यहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ है, तो देखिए 7 नंबर तुला राशि, जिसके स्वामी हैं शुक्र। तो ये नंबर के हिसाब से आप देख लेंगे। अगर यहाँ पर आपका 1 नंबर लिखा होगा तो देखिए 1 नंबर मेष राशि, यानी मेष लगन हो गई। यहाँ पर पहले हाउस की बात मैं कर रहा हूँ। पहले हाउस में यदि यहाँ 2 नंबर लिखा होगा तो वृष राशि हो गई, आपकी वृष लगन हो गई। 3 नंबर लिखा होगा मिथुन लगन हो गई। 4 नंबर लिखा होगा कर्क लगन हो गई। 5 नंबर सिंह लगन हो गई। 6 नंबर लिखा होगा कन्या लगन हो गई। 7 नंबर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये तुला लगन हो गई। इसी प्रकार से 8 नंबर लिखा होगा वृश्चिक लगन। 9 नंबर लिखा होगा धनु लगन। 10 नंबर लिखा होगा मकर लगन। 11 नंबर लिखा होगा कुंभ लगन। 12 नंबर लिखा होगा तो मीन लगन के व्यक्ति आप होंगे, जिसके स्वामी गुरुदेव होंगे। तो इस तरीके से ये पहले हाउस में जो नंबर लिखा हुआ होता है, उस नंबर की राशि ही आपकी लगन होती है। तो 6 लगनों के बारे में मैं पिछली वीडियोस में आपको डिटेल एनालिसिस बता चुका हूँ। यदि आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरी पुरानी वीडियोस जा कर के देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ 7 नंबर लिखा हुआ है, ये तुला लगन हो गई, जिसके स्वामी हो गए शुक्र। तो मित्रों, शुक्र का हमारे जीवन में, भौतिक जीवन में बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि इस कलयुग में आज जहाँ पैसे का, भौतिक सुख का, भोग का, सौंदर्य का बहुत महत्व है, और शुक्र हमारे जीवन में इन्हीं चीज़ों का कारक है। शुक्र भौतिक सुख का कारक है, सुख वैवाहिक सुख का कारक है, शुक्र भोग का कारक है, शुक्र सौंदर्य का कारक है, शुक्र कला का कारक है, शुक्र काम वासना का कारक है, शुक्र फैशन का कारक है। अब 1 मिनट के लिए कल्पना करके सोचिए कि हमारे जीवन से यदि ये सारी चीज़ें कम हो जाएं, गायब हो जाएं, तो हमारे जीवन में क्या बचेगा। हमारा जीवन बिल्कुल नीरस हो जाएगा।
तो शुक्र का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। इसके अलावा शुक्र की महादशा भी 20 साल तक चलती है व्यक्ति के जीवन काल में। शुक्र के खराब होने का एक बहुत बड़ा संकेत मैं आपको बताता हूँ कि जिन लोगों की कुंडली में शुक्र खराब होता है तो बाकी ग्रह अच्छे हो सकते हैं, बाकी ग्रह अच्छे होते हैं तो उनको धन दौलत गाड़ी बंगला सब देते हैं, लेकिन अगर शुक्र आपकी कुंडली में खराब है तो नोटिस करके देखिएगा, आप इस चीज़ को चेक करिए, प्रैक्टिकली चेक करिए लोगों की कुंडली में कि शुक्र अगर खराब है तो सब कुछ होते हुए भी ऐसा जातक सुख नहीं भोग पाता। आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अधिकारी हैं, जिनके पास सब कुछ है लेकिन उनकी फैमिली के पास है, वो तो जंगल में पड़े हुए हैं कहीं दूर इलाके में जहाँ एक कप चाय भी नसीब नहीं होती है। तो और वो उनके पास सब कुछ है लेकिन वो अकेले रह रहे हैं, किसी चीज़ का उपभोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत बड़ा संकेत है कि उनकी कुंडली में शुक्र ज़रूर खराब है। और शुक्र के मजबूत होने का भी एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि ऐसे लोग, ऐसे जातक जिनका शुक्र मजबूत होता है कुंडली के अंदर, उनका वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा होता है। लोग उनके वैवाहिक जीवन को आदर्श वैवाहिक जीवन की संज्ञा प्रदान करते हैं। तो मित्रों, शुक्र का हमारी कुंडली के अंदर मजबूत होना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है, बड़ा महत्वपूर्ण है। शुक्र नहीं है तो कुछ नहीं है। तो चलिए, ये तुला लगन जिसके स्वामी शुक्र देवता हैं, इस लगन के बारे में हम बात कर लेते हैं कि तुला लगन में जन्म लेने वाले जातकों के लिए कौन कौन से ग्रह उनको बेहतर रिजल्ट प्रदान करेंगे और कौन से ग्रह उनकी कुंडली में मारक की स्थिति में रहते हैं और अपनी दशा अंतरदशा में उनको कष्ट प्रदान करते हैं। तो मित्रों, कारक और मारक देखने के लिए हमने आपको एक सूत्र हर वीडियो में बताया हुआ है। हम फिर से उस सूत्र को रिपीट कर रहे हैं कि जब कभी हमें किसी भी कुंडली के अंदर कारक ग्रहों को देखना है तो हम यहाँ पर ये 3 हाउस देखते हैं। 3 हाउस कौन कौन से? पहला, 5वां और 9वां। ये देखिए फर्स्ट लिखा हुआ है, फर्स्ट, 5th, 9th। इन 3 हाउसेस को, घरों को, भावों को, कालम को, डब्बों को, आप जो चाहें कह सकते हैं अपनी मनपसंद के अनुसार। तो देखिए, ये मैं ऐसे भाव बोल रहा हूँ, ये 3 भाव, पहला, 5वां, 9वां, जहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है त्रिकोण। ये 3 हाउसेस जो हैं कुंडली के अंदर त्रिकोण कहलाते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींचें और इन लाइनों को मिला दें तो ये त्रिभुज बन जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा। इन्हें हम त्रिकोण के घर कहते हैं। और इन्हें ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है कि जो ग्रह इन 3 घरों के स्वामी होते हैं वो कुंडली के अंदर कारक स्थिति में होते हैं। तो देखिए, यहाँ पहले हाउस के अंदर ये लिखा हुआ है 7 नंबर। 7 नंबर होता है तुला राशि, शुक्र। इसका मतलब अच्छे ग्रहों में शुक्र आ गए। और चूँकि प्रत्येक ग्रह 2 घरों का स्वामी होता है, सूर्य और चंद्रमा को छोड़ करके, सूर्य और चंद्र एक एक घर के स्वामी होते हैं, लेकिन बाकी अन्य सभी ग्रह 2-2 घरों के स्वामी होते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले शुक्र की स्थिति को देखते हैं कि ये शुक्र पहले हाउस में बैठा हुआ है। पहला हाउस आपके शारीरिक गठन का, आपके स्वास्थ्य का, आपके चरित्र का, आपके व्यक्तित्व का होता है, जिसका स्वामित्व शुक्र को मिला हुआ है। ये त्रिकोण का स्थान भी है और केंद्र का स्थान भी है। ये बीच का जो 1, 4, 7, 10 ये केंद्र स्थान कहलाते हैं। तो केंद्र और त्रिकोण दोनों का हाउस है और लगन भी है। तो लग्नेश आपके शुक्र हो गए, मोस्ट पावरफुल ग्रह हो गई है। इसके अलावा दूसरा हाउस इनका कौन सा है वो हमें चेक करना है। तो 7 नंबर के अलावा ये देखिए 2 नंबर वृष राशि, इसके स्वामी भी शुक्र होते हैं। तो 2 नंबर हम चेक करेंगे तो ये मृत्यु का स्थान, मृत्यु तुल्य कष्ट का स्थान, बाधाओं का स्थान
गुप्त ज्ञान का स्थान, ससुराल पक्ष का स्थान। तो ये जो 8वां हाउस है अच्छा नहीं माना जाता है। तो ये 2 हाउस शुक्र ने अपने पास रखे हैं, पहला हाउस और 8वां हाउस। तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो भी ग्रह त्रिकोण का स्वामी होता है उसको ये जो 3 खराब घर हैं 6, 8 और 12 त्रिक भाव इन्हें हम कहते हैं, इन घरों में बैठने का उनको दोष नहीं लगता, लग्नेश को दोष नहीं लगता। तो ये लग्नेश यहाँ पर अति योग कारक ग्रह हैं, शुक्र यहाँ पर अति योग कारक ग्रह हैं, भले ही वो 8वें घर के भी स्वामी हैं। शुक्र के बाद हम बात करते हैं मंगल की, जो कि दूसरे हाउस में बैठे हुए हैं। दूसरा हाउस धन कुटुंब वाणी का हाउस है और ये यहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ है। 8 नंबर देखिए, 8 नंबर वृश्चिक राशि जिसके स्वामी हैं मंगल देव। तो अब ये हमें जज करना है कि मंगल यहाँ पे कारक हैं कि मारक हैं। तो ये दूसरा स्थान सम हाउस कहलाता है और उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो ये केंद्र लग्नाधिपति हैं शुक्र, इनके साथ इनकी मित्रता है कि शत्रुता है। तो ये शुक्र और मंगल इनकी आपस में शत्रुता है। शत्रुता क्यों है? क्योंकि ये दैत्य हैं शुक्र और ये देव हैं। तो दैत्य और देव दोनों में आपस में तनातनी रहती है, ये इनके शत्रु हैं और इनको सम हाउस मिला हुआ है। तो ऐसी स्थिति में ये मारक स्थिति में आ गए यहाँ पर। इसके बाद इनका दूसरा हाउस हमको मंगल का देखना है। तो ये देखिए 1 नंबर यानी मेष राशि जिसके स्वामी मंगल हैं। तो ये 7वां घर भी मंगल को मिला हुआ। तो इस प्रकार से मंगल को 2 घर मिले हैं, दूसरा घर और 7वां घर। तो दोनों ही घर बहुत अच्छे नहीं हैं और बहुत ख़राब भी नहीं, सम हाउस हैं। लेकिन चूँकि मंगल लग्नेश के शत्रु हैं इसलिए इनको मंगल को मारक की स्थिति में या बुरे ग्रहों की स्थिति में यहाँ लिखा जाएगा। ये देखिए बुरे ग्रह में मंगल आ गया। इसके बाद हम तीसरे स्थान पर जाते हैं। तीसरा जो पराक्रम का घर है आपका, छोटे भाई बहन का घर है, मेहनत का घर है, छोटी यात्राओं का घर है, 3rd हाउस। यहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है। 9 नंबर चेक करिए, धनु राशि गुरु, इसके स्वामी गुरु हैं। तो गुरु की दूसरी राशि कौन सी है? 12 नंबर मीन राशि जिसके स्वामी भी गुरु हैं। तो हमें चेक करना है कि 9 नंबर तो ये लिखा हुआ है, 12 नंबर कहाँ लिखा? 12 नंबर देखिए ये 6ठे हाउस में लिखा हुआ है। 6ठा हाउस आपका बीमारी का हाउस है, ऋण का हाउस है, शत्रु का हाउस है, मुकदमा का हाउस है। तो ये अच्छा घर नहीं माना जाता है। और ये सम हाउस है, ये भी बहुत अच्छा घर नहीं है। तो ये दोनों खराब घर गुरुदेव को शुक्र ने प्रदान किए हैं। नेचुरल सी बात है क्यों प्रदान किए हैं? क्योंकि ये दैत्य हैं और ये गुरु हैं। ये दैत्यों के गुरु हैं, ये देवताओं के गुरु हैं। तो दोनों में नैसर्गिक मित्रता नहीं है। तो इन्होंने इनको 2 खराब घर प्रदान किए हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर गुरु बुरे ग्रहों में शामिल हो जाएंगे। ये देखिए बुरे ग्रह में मंगल के बाद गुरु शामिल हो गए। इसके बाद हम चतुर्थ स्थान में आते हैं। चतुर्थ स्थान जो कि माता का स्थान है, वाहन का स्थान है, घर का स्थान है, मकान का, प्रॉपर्टी का, प्लाट का, इन सभी चीज़ों का स्थान है ये। और यहाँ पर ये एक महत्वपूर्ण स्थान है। ये 10 नंबर यानी मकर राशि जिसके स्वामी हैं शनि। तो ये 10 नंबर शनि को मिला है। और इसके बाद पंचम स्थान जो है, जो त्रिकोण का स्थान है, ये 11 नंबर यानी कुंभ राशि शनि। तो ये 2 अति महत्वपूर्ण स्थान, एक केंद्र का, एक त्रिकोण का, ये केंद्र स्थान कहलाता है, केंद्र का, त्रिकोण का। चौथा, पाँचवां स्थान जो है ये आपकी शिक्षा का स्थान है, आपके प्रेम संबंधों का स्थान है, आपके बच्चों का स्थान है। तो ये अति महत्वपूर्ण स्थान है और ये भी केंद्र का स्थान है। तो ये 2 बहुत अच्छे हाउस शुक्रदेव ने अपने परम मित्र शनिदेव को प्रदान किए हैं। तो इस तुला लगन के लिए शनिदेव अति योग कारक ग्रह हो गए। ये देखिए। इसके बाद 6ठे स्थान तक हम देख चुके हैं, 7th भी देख चुके हैं, 8th भी देख चुके हैं। अब 9th की बात करते हैं। यहाँ पे लिखा है 3 नंबर।
3 नंबर देखिए मिथुन राशि जिसके स्वामी हैं बुध। तो देखिए 3 नंबर ये त्रिकोण का तीसरा घर है। पहला घर ये है, एक घर ये है और एक घर ये है। 1, 5, 9 ये त्रिकोण कहलाते हैं। 1, 4, 7, 10 ये केंद्र कहलाते हैं। 6, 8, 12 ये त्रिभाव कहलाते हैं। तो हम त्रिकोण की बात करते हैं तो जिस ग्रह को त्रिकोण का स्वामित्व मिल जाता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वो आपकी उस कुंडली के लिए, उस लगन के लिए एक अच्छा ग्रह होता है। भले ही वो कहीं और ख़राब हाउस में भी बैठ जाए, लेकिन अगर त्रिकोण में बैठा है तो दैट प्लैनेट इज़ द मोस्ट पावरफुल प्लैनेट। तो यहाँ पर बाकी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। बुध जो है इस कुंडली के लिए अच्छे ग्रह हो गए। देखिए अच्छे ग्रहों में आ गए। और बुध एक ये त्रिकोण के स्वामी हैं, बाकी ये 12वां स्थान जो कि अच्छा स्थान नहीं है, एक वहाँ के स्वामी हैं। लेकिन चूँकि त्रिकोण के स्वामी हो गए हैं तो एक खराब घर मिलने के बावजूद वो अच्छे ग्रहों में शामिल हो जाएंगे। तो इस तरीके से अगर हम समअप करें, अभी 2 ग्रह रह गए। देखिए दशम स्थान, ये 10वां स्थान आपका कर्म का स्थान है, आपके जीवन में प्रोफेशन का स्थान है। आप जीवन में क्या करेंगे, कौन सा काम करेंगे उसका स्थान है। तो ये भी महत्वपूर्ण स्थान है, एक अच्छा घर है। और यहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है। 4 नंबर कर्क राशि यानी चंद्रदेव, तो ये चंद्रमा को प्राप्त हुआ है। तो ये घर तो अच्छा है, लेकिन ये चूँकि इनके लग्नेश के मित्र नहीं हैं, शत्रु हैं। लग्नेश के शत्रु, लेकिन घर अच्छा मिल गया, तो ऐसी स्थिति में ये यहाँ पर सम की श्रेणी में आ जाएंगे। देखिए चंद्रमा सम की श्रेणी में आ गए। इसी प्रकार से 11th हाउस अच्छा नहीं है, लेकिन ये लग्नेश के मित्र हैं, तो यहाँ भी वही स्थिति बन गई। ये मित्र नहीं थे लेकिन घर अच्छा था, ये मित्र हैं लेकिन घर अच्छा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ये भी सम हो गए। तो देखिए सूर्य भी सम ग्रह के अंदर आ गए। तो इस प्रकार से अगर हम एक समअप करें, एक समरी बना लें, तो शॉर्ट में आप समझ लीजिए त्रिकोण में बैठे हुए ग्रह अच्छे ग्रह कहलाते हैं। लग्नेश के मित्र होकर के जो सम हाउसेस के अंदर बैठ जाएंगे वो भी अच्छे ग्रह कहलाएंगे। 6, 8, 12 में जो ग्रह बैठे हुए हैं लेकिन वो त्रिकोण में नहीं हैं, वो बुरे ग्रह कहलाएंगे। और जो ना त्रिकोण में बैठे हुए हैं, ना त्रिक भाव में बैठे हुए हैं, सम घरों में बैठे हुए हैं, तो वो सम ग्रह कहलाएंगे। तो इस तरीके से तुला लगन के अंदर आपने अच्छे ग्रहों को, बुरे ग्रहों को और सम ग्रहों को समझा। आइए अब आगे जान लेते हैं कि तुला लगन के लोगों के लिए शुभ रंग, अशुभ रंग क्या है और कौन सा रत्न इन लोगों को पहनना चाहिए, कौन सा इग्नोर करना चाहिए। तो शुभ रंग की बात की जाए तो शुक्र का रंग सफ़ेद है, तो इस तुला लगन की कुंडली के लोगों के लिए सफ़ेद रंग अच्छा होता है। और शनि इनकी कुंडली में चूँकि कारक हैं, तो शनि का रंग नीला और काला ये भी अच्छा होता है। बुध का रंग हरा होता है। तो इस प्रकार से इस कुंडली के जातकों के लिए सफ़ेद, काला, हरा ये 3 रंग शुभ होते हैं। और पीला और लाल जो गुरु और मंगल के रंग हैं वो अशुभ होते हैं। रत्न की बात की जाए तो हीरा, नीलम और पन्ना ये रत्न तुला लगन के लोग पहन सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि आप हीरा पहने, नीलम पहने या पन्ना पहने, ये डिसाइड होगा आपकी कुंडली देख करके। मान लीजिए शुक्र आपके लग्नेश हैं और पहले हाउस में या 5वें हाउस में या 9वें हाउस में, अच्छे हाउस में बैठे हुए हैं या 10वें हाउस में बैठे हुए हैं, कहीं बढ़िया स्थान पर बैठे हुए हैं जहाँ पर उनकी पावर बढ़ाने के बाद आपके जीवन में खुशहाली आ सकती है, उनकी पावर बढ़ने से आपको बेनिफिट हो सकता है, तभी उनका रत्न पहना जाएगा। तो हीरा पहना जा सकता है। शनि अगर आपकी कुंडली में बहुत अच्छी जगह पर बैठे हुए हैं, कारक स्थिति में तो है ही हैं, लेकिन अच्छी प्लेसमेंट में, अच्छी प्लेसमेंट का मतलब जो कुंडली के अंदर ग्रह बैठे हुए होते हैं। देखिए स्वामित्व अलग होता है और ग्रह अलग बैठते हैं। जैसे कि मान लीजिए अब ये 7 नंबर जो है ये पहले घर में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि ये पहले घर का जो स्वामित्व है, डिपार्टमेंट है, इस घर के रिज़ल्ट देने की जो जिम्मेदारी है वो शुक्र की है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो कुंडली आपकी होगी कि शुक्र यहीं बैठे हुए होंगे,
हो सकता है शुक्र यहाँ दूसरे स्थान बैठे हों, हो सकता है चौथे में बैठे हों, पाँचवें में बैठे हों, छठे में भी बैठ सकते हैं, आठवें में भी बैठ सकते हैं, कहीं भी बैठ सकते हैं। तो अगर शुक्र यहाँ पर पहले स्थान के स्वामी हैं, पहले में ही बैठ जाते हैं तो बहुत अच्छा है, चौथे में बैठ जाते हैं तो भी अच्छा है, पाँचवें में बैठ जाते हैं वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये अच्छे घर हैं। लेकिन मान लीजिए अगर वो लग्नेश हैं और वो छठे में बैठ गए या आठवें में बैठ गए या 12वें में बैठ गए तो फिर वो मारक स्थिति में आ जाएंगे। इसी प्रकार से 5वां स्थान देखिए, ये आपकी शनि की राशि है 11 नंबर। अब शनि इस कुंडली के लिए बहुत अच्छे ग्रह हैं, क्योंकि चौथे और 5वें स्थान के स्वामी हैं। तो शनि मान लीजिए चौथे में या 5वें में या 7वें में, 9वें में, 10वें में कहीं बैठ जाएंगे तो बहुत अच्छे हो गए। लेकिन उनकी डिग्री या बलाबल कम है, उनकी रेस कम आ रही हैं, तो आप उनका रत्न नीलम पहन सकते हैं। लेकिन अगर वही शनि मान लीजिए 8वें में बैठ गए और आपने सोचा कि ये कारक ग्रह हैं तो हमें इनका रत्न पहन लेना चाहिए, लेकिन अगर वो 8वें में बैठ गए तो रत्न पहनने के बाद क्या होगा, तत्काल वो इस घर को एक्टिवेट करना शुरू कर देंगे। इस घर में क्या है, मृत्यु तुल्य कष्ट है, बाधाएं हैं, समस्याएं हैं, ये चीज़ें आपकी एक्टिवेट हो जाएंगी नीलम पहनते ही। तो अनजाने में, नासमझी में रत्नों को नहीं पहनना चाहिए। रत्नों को पहनने से पहले विद्वान ज्योतिषी की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। लेकिन इस कुंडली के लिए सामान्य रूप से बात की जाए तो हीरा, नीलम, पन्ना ये अच्छे रत्न हैं। पुखराज और मूंगा ये खराब रत्न हैं। आइए अब बात कर लेते हैं प्लेसमेंट की। ये आपका लगन है, पहला स्थान है। यहाँ पर यदि शुक्र बैठता है, ये पहला स्थान है, आप सभी जानते हैं। यदि यहाँ पर शुक्र बैठता है तो बहुत अच्छा है, भौतिक सुख प्रदान करेगा, भोगी बनाएगा, विलास आपको प्रदान करेगा, कामी बनाएगा और सभी प्रकार के भौतिक संसाधनों से आपको युक्त करेगा। यदि दूसरे स्थान में शुक्र बैठता है, दूसरा स्थान आपका धन, कुटुंब, वाणी का स्थान है, यहाँ पर अगर शुक्र बैठता है तो आपको मधुरभाषी बनाएगा, सुखी बनाएगा, दीर्घजीवी बनाएगा, आभूषणों का सुख प्रदान करेगा। तीसरा स्थान आपका पराक्रम का भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव है, छोटी यात्राओं का भाव है। यदि यहाँ पर शुक्र बैठता है तो आपको विद्वान बनाता है, पर्यटनशील बनाता है, लेकिन कुछ कृपण भी बनाता है। चतुर्थ स्थान माता का भाव है, सुख का भाव है, गाड़ी, वाहन, प्लाट आदि का भाव है। यदि यहाँ पर शुक्र बैठता है तो आपको परोपकारी बनाएगा, आपको प्रसन्न बनाएगा, घर प्रदान करेगा, गाड़ी प्रदान करेगा। यहाँ पर शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। यदि पंचम स्थान में शुक्र बैठता है तो कन्या संतान की प्राप्ति आपको पहले हो सकती है। आपका हृदय उदार होगा, विद्वान होंगे, कवि हो सकते हैं। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है यहाँ पर शुक्र का प्लेसमेंट। इसके बाद छठे में अगर आपका शुक्र बैठता है, छठे में, 8वें में या 12वें में, तो यहाँ पर आपकी लाइफ पार्टनर को कष्ट हो सकता है, आपको फीमेल्स से हानि हो सकती है, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए अदर कॉम्बिनेशंस भी देखने पड़ते हैं। इसके अलावा अन्य प्रकार के कुछ इंटरनल वीकनेसेस और रोग भी हो सकते हैं। इसके बाद सप्तम स्थान की बात करें, यहाँ पर शुक्र होता है तो बहुत अच्छा होता है। आपको अच्छी ससुराल मिलती है, पति को सुंदर पत्नी मिलती है, पत्नी की कुंडली है तो सुंदर पति मिलता है, बिजनेस में स्त्रियों से लाभ मिलता है। 8 का बता चुके हैं। नवम स्थान में यदि शुक्र बैठते हैं तो यहाँ पर भी शुक्र अच्छे परिणाम प्रदान करते हैं। ऐसे व्यक्ति को कॉस्मेटिक के बिजनेस से लाभ हो सकता है, व्यक्ति धार्मिक होता है, भाग्यवान होता है, घर, गाड़ी, मकान सब प्राप्त होता है। दशम स्थान में यदि शुक्र बैठते हैं तो शुक्र से रिलेटेड जो फील्ड्स हैं, डिज़ाइनिंग की फील्ड, फैशन डिज़ाइनिंग और शुक्र के और भोग तथा शुक्र से संबंधित जितने भी कार्य हैं उन सभी प्रकार के कार्यों को करने से लाभ प्राप्त होता है। 11वें स्थान में भी शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी होती है, स्त्रियों से लाभ होता है, आभूषण के बिजनेस से लाभ हो सकता है और शुक्र की दशा महादशा में भी लाभ प्राप्त होता है।
12वें स्थान में यदि शुक्र बैठते हैं तो आपको भोग विलास के सभी साधन तो उपलब्ध कराएंगे, लेकिन आपको कामी और भोगी बना सकते हैं और आलसी बना सकते हैं। तो मित्रों, ये था शुक्र के कुंडली के अंदर 12वें भाव में बैठने का फल, सामान्य फल था ये। अब अगर हम तुला लगन की जातकों की व्यक्तित्व के बारे में बात करें तो जैसा कि तुला से ही स्पष्ट है, तुला तराजू को कहते हैं। तराजू क्या करता है कि एक बैलेंस का काम करता है। तो इसी प्रकार से इस लगन के जातकों का व्यक्तित्व भी होता है, यानी कि ये बैलेंस्ड होते हैं, निष्पक्ष होते हैं, विवाद निपटारे में बहुत कुशल होते हैं, शांतिपूर्ण होते हैं, जुबान के कड़वे नहीं होते। और ऐसे जातक जिनका तुला लगन में जन्म हुआ है ठंडे दिमाग से काम लेने वाले होते हैं, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेते। और सबसे बड़ी खास बात इस लगन के जातकों की ये होती है कि किसी भी परिस्थिति में ये विचलित नहीं होते। और चूँकि ये विवादों के निपटारे में बहुत कुशल होते हैं, इसलिए ये अपने मित्रों में, समाज में लोकप्रिय होते हैं, कूटनीतिज्ञ होते हैं, मौका देख कर के काम निकालने की कला में माहिर होते हैं। इनका मेल मिलाप अच्छा होता है और एक ख़ास बात ये कि रोमांटिक मिजाज के होते हैं, लेकिन विवाह करने में बहुत सोच समझ के नफ़ा नुकसान जज करने के बाद ही विवाह का निर्णय लेते हैं। तो मित्रों, ये था तुला लगन के बारे में और शुक्र के बारे में मेरा प्रेडिक्शन, मेरा फलादेश। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।